Good morning, students. And this is the last topic of your science book, uh, balance in nature. This topic name is balance in nature. नेचर में बैलेंस कैसे बनता है ना? प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर. जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड है ना. प्लांट्स गिव अस फूड एंड ऑक्सीजन. प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं, है ना. और क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं. वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ नीडेड बाई प्लांट्स. और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं, जो सांस में जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को की ज़रूरत किसको होती है? प्लांट्स को होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. तो सो अ बैलेंस मस्ट बी मेंटेन्ड बिटवीन देम. इस तरह से दोनों के बीच, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच क्या होता है? एक बैलेंस बना रहता है ना. अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स हैं, ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं. ठीक है. और ये जो ऑक्सीजन है ये एनिमल्स जो है अपने ब्रीदिंग प्रोसेस में, अपने सांस में ले रहे हैं. ठीक है. एनिमल्स ऑक्सीजन ले लिए, और ऑक्सीजन लेने के बाद जब ये सांस छोड़ते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो कौन सी गैस ब्रीद आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो है प्लांट्स यूज कर लेते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने में. इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो जो है बना रहता है. इफ द नंबर ऑफ प्लांट्स स्टार्ट डिक्लाइनिंग, अगर प्लांट्स डिक्लाइन हो जाएं, समाप्त हो जाएं, खत्म हो जाएं, तब क्या होगा? इनफ फूड एंड ऑक्सीजन वॉन्ट बी अवेलेबल टू द एनिमल्स. तो एनिमल्स को ऑक्सीजन जो है नहीं मिल पाएगा. क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन का सोर्स का क्या है? ऑक्सीजन का सोर्स प्लांट्स है. हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं और वापस हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं. फिर वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. तो ये प्रोसेस चलता रहता है ना. अगर प्लांट्स नहीं हो तो क्या होगा? हमें जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाएगा. अगर यही बात ऐसा हो कि सारे एनिमल्स अगर डिक्लाइन हो जाएं, again if the number of animals start declining, they won't be sufficient amount of carbon dioxide. तो प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, है ना. और इस तरह से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे. तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है. अगर प्लांट्स ना हो या फिर एनिमल्स ना हो तो एक के बिना दूसरे का जो है काम नहीं चल पाएगा. ठीक है. प्लांट्स एनिमल्स पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डिपेंड करते हैं, तो एनिमल्स प्लांट्स पे ऑक्सीजन के लिए डिपेंड करते हैं. तो दोनों एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है. और इस तरह से दोनों है, तभी नेचर में जो है बैलेंस बना हुआ है. इट इज़ ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज दैट दिस बैलेंस इज नॉट मेंटेन्ड. लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, कि ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से ये बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है ना. धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काटते जा रहे हैं. ठीक है. तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने वाले प्लांट्स जो है वो कम हो गए हैं. तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन टू मेंटेन दिस बैलेंस. इसलिए मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बैलेंस को मेंटेन करें. इसके लिए क्या चाहिए? अधिक से अधिक पेड़ लगाएं. पेड़ अधिक होंगे तो जो है प्योर ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हो पाएगा. Nowadays various programs like वन महोत्सव, अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जैसे वन महोत्सव है ना. इसमें क्या होता है ना कि पेड़ को लगाए जाते हैं, प्लांट्स ट्रीज. ये जो प्रोग्राम है ये, इसमें पेड़ लगाए जाते हैं. टेक केयर ऑफ देम एंड क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ कटिंग ट्रीज. वन महोत्सव में क्या होता है? पेड़ लगाए जाते हैं, उनका ख्याल रखा जाता है और लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाता है. ठीक है. अवेयरनेस फैलाया जाता है किस बात के लिए? कि पेड़ कटने से जो इल इफेक्ट्स होते हैं, जो दुष्प्रभाव होते हैं, उनके बारे में लोगों को बताया जाता है. ठीक है. सेंचुरीज बनाए गए हैं, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट बनाए गए हैं, है ना. वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट रिजर्व ये सब बनाए गए हैं. किस लिए? टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम पॉचिंग, ताकि एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्लांट्स
सिर्फ कंजर्व करने से नहीं होगा, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, तो दोनों की जरूरत है। इसलिए प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए वन महोत्सव और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये सब बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये हम ह्यूमंस की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इस बैलेंस को मेंटेन करके रखें, तभी हमारा लाइफ जो है ना अर्थ पे पॉसिबल हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका ओवर हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वर्ड किट यहाँ पे है, आप इन डिफिनेशंस को अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा और अच्छी तरह से रिमेंबर कर लीजिएगा। ऑटोट्रॉप्स, ये वर्ड हम लोग पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ऑटोट्रॉप्स वे होते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी ऑटोट्रॉप्स कहे जाते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉप्स, डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने अपने फूड के लिए, उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी हेट्रोट्रॉप्स हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इकोसिस्टम, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एरिया। किसी भी एरिया में जो लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं, है ना, उनका जो कॉम्बिनेशन है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल पॉन्ड का दिया था, पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि पॉन्ड में बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, जैसे वाटर, स्टोन, ये सब क्या है, सॉइल, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और जो उसमें फ्रॉग्स हैं, फिश हैं, क्रैब्स हैं, तो ये सब क्या है, ये सब नॉन लिविंग और लिविंग सभी एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। तो इस पूरे सिस्टम को, पूरे कॉम्बिनेशन को, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के कॉम्बिनेशन को इकोसिस्टम कहते हैं। हाँ, एक वर्ड यहाँ पे आया था स्टूडेंट्स, पोचिंग। पोचिंग क्या होता है, इलीगल हंटिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स को का शिकार करना और उसे कैप्चर करना क्या कहलाता है, पॉचिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे हैं, कीवर्ड्स हैं, आप इनको रिमेंबर कीजिएगा। और इसके बाद कुछ यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं, आप इनके स्पेलिंग रिमेंबर कर लीजिएगा। लीफ ब्लेड, लीफ एपेक्स, लीफ स्टाल्क, मेन वेन, साइड वेन, स्टोमाटा, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज, ब्लीचिंग, स्टार्च, इकोसिस्टम, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, ये सारे वर्ड्स है ना। ये जो फर्स्ट 5 वर्ड्स है ना, ये लीफ से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। ये आपका जो लीफ होता है, तो ये जो ये साइड वाला है, ये क्या है, लीफ ब्लेड है। ये इसका एपेक्स है। ये बीच की जो है वो मेन वेन है, और ये साइड में क्या है, साइड वेन है, और ये स्टाल्क है। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं रिमेम्बर एक बार रिपीट कर रहा था इसको। चलिए, तो आप पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है ना। अब जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, आप उन्हें अच्छी तरह रिमेंबर कीजिएगा, और नेक्स्ट डे हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज पे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।